आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं वैभव ग्लोबल के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। आज मैं इस शेयर का डिटेल्ड एनालिसिस करूँगा। आपको ये भी बताऊँगा कि शेयर की आगे की चाल क्या हो सकती है, ये शेयर कैसा है। और इसके अलावा आपको ये एनालिसिस देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत सी नई चीज़ें सीखने को भी मिलेगी, या फिर नई चीज़ सीखने को नहीं मिलेगी तो एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा शेयर मार्केट की लर्निंग का। एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग का इसमें टिप होगी इस वीडियो में एनालिसिस के साथ साथ, जो कि हमें याद रखनी है। देखिए, वैभव ग्लोबल एक ऐसा शेयर है, टेक्निकल्स के अलावा हमें इसके नेचर ऑफ शेयर भी समझना होगा कि शेयर का नेचर कैसा है और इस शेयर के सेंटीमेंट्स कैसे, हमें ये भी समझना होगा। लेकिन नेचर और सेंटीमेंट्स हमें इस शेयर का समझना है तो हमें थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाना होगा। बड़े टाइम फ्रेम में, जैसे कि अभी मैंने 1 डे का चार्ट खोला हुआ है और मैं जाऊंगा मंथली चार्ट पे। इसकी अब हर एक कैंडल 1 मंथ को डोनेट करेगी, ठीक है। अब देखिए वैभव ग्लोबल में क्या था, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा समझने की बात ये है। तो ये 1 मंथ की कैंडल है और ये अप्रैल की कैंडल है। यहाँ पे आप देखिए ये 200 रुपये पर ट्रेड कर रहा था शेयर। 1 अप्रैल 2020 की कैंडल है ये, ठीक है। अप्रैल की मंथली कैंडल है ना ये, तो अप्रैल 2020 की कैंडल है, 200 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। फिर आप देखिए कंटिन्यूसली ये शेयर बहुत बेहतरीन तरीके से मंथली चार्ट पे फ्रीली ऊपर जाता हुआ दिख रहा है हमें, बड़ी आसानी से, बिना पुल बैक के। मतलब पुल बैक नहीं आया, सीधा ऊपर गया है। और इसने यहाँ पे हाई बनाया है, ये जो है मई वाली कैंडल में देखिए आप, इसने यहाँ पे हाई बनाया है 2021 मई वाली कैंडल पे 1050 रुपये का। तो 200 रुपये से लेके 1050 रुपये, फिर जितनी तेज़ी से बढ़ा उतनी तेज़ी से गिरा भी है, देखिए। तो इस तरीके के केस को हम बोलते हैं पंप एंड डंप का केस। पंप एंड डंप का मतलब ये है, पहले तो शेयर को बड़ी अग्रेसिवली पंप कर दिया गया, मतलब बहुत ही अग्रेसिवली पंप कर दिया गया। 3 गुना बढ़ा दिया शेयर को, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना भी, ठीक है। इसको पंप किया गया, फिर उतनी ही तेज़ी से इसको गिरा दिया गया, अग्रेसिवली गिरा दिया गया, ठीक है। बीच शेयर इतना ज़्यादा गिरा, गिर के करीब 300 के आसपास आ गया। बीच में एक छोटा सा पुल बैक आया, लेकिन आज शेयर का जो प्राइस है वो 245 रुपये का है। तो ये क्लियर केस है पंप एंड डंप का। तो यहाँ गलती क्या हुई है, देखिए गलती जो हुई है, अगर कोई फंसा है यहाँ पे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस तरीके के शेयर्स में ये होती है, जब शेयर डंप किया जाता है, गिराया जाता है शेयर को, तब वो अग्रेसिवली गिरता है। तो ऐसे में क्या होता है, आपको डिसीजन भी अग्रेसिवली लेना होता है। ये अपनी इतने सालों की मेरी स्टडी है शेयर मार्केट की, उसकी बेस पे आपको बता रहा हूँ, आपको अग्रेसिवली डिसीजन लेना होता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको शेयर गिरता हुआ दिख रहा है, इसको देखिए आप कैंडल को, मतलब सेम मंथ में कितना गिरा है, तो आपको बिना किसी चीज़ की परवाह करे हुए फटाफट आपको अग्रेसिवली गिरता हुआ शेयर दिख रहा है, तो आपको एग्जिट करना चाहिए, नहीं तो आपका सारा पैसा फंस सकता है। इसमें यही ऐसे हुआ। तो ये आज आपकी सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग थी कि शेयर कोई अच्छा क्वालिटी शेयर, बढ़िया शेयर इस इन्वेस्टर ने लिया है, उस इन्वेस्टर ने लिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी शेयर कभी भी धोखा दे सकता है। येस बैंक की भी कभी बहुत अच्छा शेयर हुआ करता था, जेट एयरवेज भी बहुत अच्छा शेयर हुआ करता था, ADAG ग्रुप के शेयर्स भी बहुत अच्छा हुआ करते थे, आज वो सब बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा अग्रेसिवली शेयर गिरता हुआ दिखे तो उसको बेचना चाहिए। ये क्लियर केस है पंप एंड डंप का। इसको देख के ऐसे लगता है कि पूरी तरीके से मैनिपुलेटेड शेयर है, और आपको इस तरीके के शेयर से दूरी पे बना के रखनी चाहिए। कोई शेयर आपको अग्रेसिवली गिरता हुआ दिखे, बड़ी बड़ी कैंडल बनाता हुआ दिखे, खास करके बड़े टाइम फ्रेम में, तो आपको उससे दूरी बनानी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने इस नेचर ऑफ शेयर ये समझा कि पहले इसके सेंटीमेंट्स बहुत अच्छे करे गए, इसको पंप किया गया, फिर इसके सेंटीमेंट्स बहुत ख़राब हो गए, फिर बाद में इसके सेंटीमेंट्स इतने ख़राब हो गए कि ये पनप ही नहीं पा रहा है, लोगों का कॉन्फिडेंस ही नहीं है इस पर, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कोई लेना ही नहीं चाह रहा है आप, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ शेयर है। ये शेयर हमें ये सिखाता है कि किसी शेयर से प्यार मत करो, अगर उसमें दिक्कत है तो उसे बेचो। अब बारी आती है एनालिसिस की। देखिए एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो शेयर आज 245.40 का क्लोजिंग प्राइस है, 250 का इसने हाई बनाया है और ये 6.54% की तेज़ी में बंद हुआ है। तो शेयर में ये है
ये एक इसका इम्पोर्टेंट लेवल है, ये आप देख रहे हैं ये वाला लेवल, ये करीब करीब 247 का, मतलब ये जब ये बीच का स्विंग का हाइट टूट जाएगा ये तब, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है जिसने आज तोड़ा तो था लेकिन फिर उसके नीचे बंद हुआ है। तो देखिए अगर आपको बाय करना है तो इस वाली कैंडल का एक तो हाई 250 रुपया और उसके अलावा राउंड फिगर के लेवल भी 250 रुपया। तो आप 250 रुपये के ऊपर इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप इसको 250 रुपये के ऊपर बाय करते हैं तो देखिए ये इसका जो अगला टारगेट हो सकता है, सबसे पहले इसका 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा। सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है क्योंकि 3 रुपये ऊपर है बस 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन मैं इसको इसलिए इसका पहले टारगेट बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नौटंकी कर सकता है, हो सकता है कि ये इसको टच करते ही वापस से नीचे गिर जाए। तो पहले आप देखिए 253 पे आएगा, ये 253 पे आना चाहिए, और जब ये 253 पे आएगा तो वहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ये 260 तक जाना चाहिए, ठीक है। जब ये 260 पे आएगा तो उसमें फर्दर तेज़ी की उम्मीद होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर ये 260 से ऊपर बढ़ता है तो इसका अगला जो लेवल होगा वो करीब करीब ये वाला लेवल हो सकता है 275 का, ठीक है, 275 का। तो 275 तक आ सकता है, लेकिन जब ये 275 पे है तो एकदम 300 पे नहीं आएगा। पहले क्या होगा, इसको अपना 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि ये ब्लैक कलर की लाइन इसको तोड़ना होगा, जो कि काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है। वैसे तो देखने से इस शेयर के वॉल्यूम अच्छे लग रहे हैं, 1.2 मिलियन के वॉल्यूम आए हैं और इस वैसे इसमें 2 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख के वॉल्यूम रहता है, लेकिन ये जो 1.2 मिलियन के वॉल्यूम है ये इतना काफ़ी नहीं है क्योंकि इस शेयर के सेंटीमेंट्स काफ़ी ख़राब है। इसको स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट बाइंग चाहिए, कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग बाइंग चाहिए इसको बढ़ाने के लिए, है ना। एक बार अच्छे वॉल्यूम आ गए, 1-2 बार आ गए तो तक काफ़ी नहीं है इस शेयर के लिए, ठीक है। तो पहले क्या है 275 पे आएगा, फिर 275 के बाद ये अपना 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आना चाहिए जो कि 280.30 का लेवल है। और अगर ये इस वाले मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है और ठहरता है, सस्टेन करता है, तो इसमें 300 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये 100 का ये में आसानी से पार कर सकता है, ये 260 के लेवल पे भी आ सकता है, 260 के ऊपर सस्टेन करे तो 275 पे भी आ सकता है, लेकिन 275 के बाद थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो 275 के बाद 280 पे आना काफ़ी मुश्किल रहेगा, और अगर 280 पे भी आएगा तो उसके ऊपर सस्टेन रहना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक गेम चेंजिंग फैक्टर हो सकता है इसके लिए। ये लास्ट 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर देखिए यहाँ पे था, ये समझ रहे हैं आप, ये 3 मई 2024 को, तो काफ़ी समय से 200 के ईएमए से ऊपर है, नीचे है सॉरी। तो 200 का ईएमए तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, अगर ये तोड़ता है तो 300 तक जाएगा। बाकी अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो याद रखिएगा शेयर बहुत रिस्की है, सोच समझ के फ्रेश बाइंग कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आपका पैसा इसमें पूरी तरीके से फंस जाए, ठीक है। जो फंसे हुए हैं, शेयर बहुत नीचे है, आपके पास कोई चारा नहीं है होल्ड करने के अलावा, ठीक है। आज के इस वीडियो में था, थैंक यू।